आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। तो चलिए, ये जो स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है क्वेश्चन, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो गाइज, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि यदि कॉस थीटा बराबर एक्स है तो टैन थीटा का मान क्या होगा। तो गाइज चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने से पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। गाइज, आप लोगों को इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमेशा एक ट्रायंगल बना लेना है ताकि अच्छा से क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। तो इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, और इसका वैल्यू ले लेते हैं एच, इसका ले लेते हैं पी और इसका ले लेते हैं बी। यहाँ पर जो एच का मान, एच जो हमको मिल रहा है, ये हाइपोटेनियस इसको बोलते हैं, हाइपोटेनियस। और ये जो है ये बेस बोलते हैं, और इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इतना हम लोगों को मिल गया है। अब हम लोगों को इसमें दिख रहा है कि कॉस थीटा का मान दिया है। तो हम लोग डाटा यहाँ पर लिख लेते हैं कि हम लोगों को गिवन डाटा क्या क्या है। तो कॉस थीटा बराबर है एक्स, और निकालना क्या है, tan थीटा का मान। tan थीटा बराबर क्या है। तो गाइज, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक फार्मूला की जरूरत है। जो कॉस थीटा का फार्मूला होता है वो होता है, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, कॉस थीटा बराबर ये होता है बी बाई एच, और tan थीटा का जो फार्मूला होता है वो होता है पी बाई बी। दोनों फार्मूला हम लोग लिख लिए। अब हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमको जो गिवन है वहां पर हमको b बटा एच का मान गिवन है, क्योंकि यहाँ पर जो x दिया है इसके बटा में x छुपा हुआ है। तो वहां से हमको h का मान निकल जाएगा 1, और जो b का मान है वो x हो जाएगा। तो गाइज, हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं कि b का मान जो है x है और h का मान जो है 1 है। ये वैल्यू हम लोगों को कहाँ से मिला है, तो ये वैल्यू हम लोगों को यहाँ से मिला है, इस कॉस थीटा से। और हम लोगों को निकालना है ये tan थीटा का मान। तो हम लोगों को b और h मिल चुका है। और tan थीटा में क्या दिया हुआ है, tan थीटा में दिया हुआ है ये p। तो हम लोग को इस p का मान ज्ञात करना होगा, तब जाकर हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो ये p का मान हम लोग को निकालने के लिए कहाँ जाना होगा, तो इस ट्रायंगल के पास जाना होगा, तब जाकर हम लोग इस p का मान निकाल पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस p का मान निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला लगाएंगे, जो कि होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हम लोग लिख लेते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब हम लोग इसका वैल्यू जो है पुट कर देते हैं। तो ए सी का वैल्यू कितना है, एच है, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी स्क्वायर कितना है, बी है, तो इसको बी स्क्वायर लिख देंगे। अब हम लोग को क्या चाहिए इसमें से, हम लोगों को ज्ञात करना है पी। तो हम लोग क्या करेंगे कि पी को बाहर ले लेंगे, और एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। अब हम लोग पी से स्क्वायर को हटा देंगे और यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब गाइज, हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर एच स्क्वायर और यहाँ पर बी स्क्वायर है, जबकि हम लोगों को यहाँ पर एच और बी का मान पता है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर उसका मान रख देंगे। तो रूट अंडर एच का मान 1, यानी 1 का स्क्वायर हम लोग करेंगे तो 1 ही होगा, और बी का स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर रख देंगे। तो अब गाइज, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि हम लोगों को एक्स का भी जो पी का जो मान है वो भी मिल चुका है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अब चलेंगे tan थीटा का मान ज्ञात करने के, जो कि हमको इस क्वेश्चन के लिए सोल्व करके मान को लाना है। तो चलिए हम लोग tan थीटा का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि tan थीटा बराबर पी बटा बी है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं tan थीटा बराबर पी बटा बी। अब पी का मान हम लोगों को 1/1 माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट के अंडर में है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और बटा में बी का मान कितना है, तो बी का मान एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग एक्स लिख दिए। इस तरह से हम लोग ने tan थीटा का मान निकाल लिया है। और यही था हम लोगों को जो क्वेश्चन में दिया गया था उसको निकालना था, और हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, और जो निकालना था उसको निकाल लिया है। तो गाइज,
आप लोगों को बस कुछ नहीं करना है, ये कॉस थीटा और टेन थीटा का मान जो है उसको फार्मूला में याद रखना है कि कितना फार्मूला होता है, क्या क्या रहता है। और ये जो भी इसमें से मिसिंग होगा उसको इस ट्रायंगल की मदद से निकालना है। तो बस इतना प्रोसेस आप लोगों को याद रखना है और आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सोल्व कर पाओगे। अगर इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई भी दिक्कत है और डाउट है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, इसका सलूशन ज़रूर प्रोवाइड किया जाएगा। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।